हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था एक तरफ शोयान की अलायंस की आर्मी थी तो दूसरी तरफ हान क्लान था। तभी हांटी आंडी सबसे आगे आकर गुयुआन को देखकर कहता है, गुयुआन मेरा ऑफर अभी भी वैलिड है और तुम्हें अपनी गु क्लान की फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। और इसके रिप्ले में गुयुआन सीधे अपने अलायंस को अटैक करने के लिए बोल देते हैं और यहीं से स्टार्टिंग होती है बैटल थ्रू द हेवन का मेन बैटल का। और बैटल के दौरान इंस्टेंट ही हांटी आंडी अपने पास प्रेजेंट हुए एंशिएंट जेट को बाहर निकालता है और उसको वो एक्टिवेट कर देता है। और ये देखकर गुयुआन समझ जाते हैं ये हांटी आंडी एंशिएंट गॉड मेंशन को समन कर रहा है। तो वो उसको रोकने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं उनके रास्ता रोकते हैं नायर्टी डिवाउरिंग फ्लेम और दो हान क्लान के ओल्ड घोस्ट। और ये दोनों ओल्ड घोस्ट की स्ट्रेंथ होता है 8 स्टार दाओशेंग का। और तीनों मिलकर कुछ टाइम तक तो गुयुआन को रोकने में सफल रहते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि शोयान लड़ रहा होता है बाकी के हान क्लान के दोनों डेमन घोस्ट से। और उनमें से एक होता है हान वांटियान, दूसरा होता है हान टाइशन। अब इन दोनों को मारने के लिए शोयान डेथली साइलेंट गेट को एक्टिव करके इन दोनों को उसके अंदर खींच लेता है। अब जैसे ही डेथली साइलेंट गेट के अंदर ये दो बुढ़े जाते हैं वो शोयान के स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पाते हैं कि उस डेथली साइलेंट गेट के अंदर पिंक ऑरा फैला हुआ है। फिर वो पिंक फ्लेम बड़े बड़े ड्रैगन में बदल के उन दोनों बुढ़ों के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। उसके बाद शोयान उन दोनों के ऊपर 12-13 एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को तैयार करके इस डेथली साइलेंट गेट के अंदर भेज देता है। फिर उनके ऊपर हमला करता है वो येलो स्प्रिंग डिवाइनिंग एंगर के टेक्निक से। फिर एंड में शोयान सेल्फ डिस्ट्रक्ट करता है वो डेथली साइलेंट गेट को। और अब जब सीन चेंज होकर हांटी आंडी के ऊपर आता है हमें दिखाया जाता है हांटी आंडी अपने मकसद में सफल हो जाता है और हांटी आंडी के सिर्फ एक ही अटैक ने नीचे के माग्मा को ऊपर लाकर उसके अंदर से वो एंशिएंट गेट को सबके सामने ले आता है। अब कुछ टाइम के बाद शोयान उस एंशिएंट ड्रैगन को भी ढूंढ लेता है जो कि उसको उस एंशिएंट माग्मा के डिप्रेशन में मिला था। अब इस एंशिएंट गेट को देखकर गुयुआन कहते हैं तो ये है वो एंशिएंट केव। तो यहीं से स्टार्टिंग होती है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो आगे हमें दिखाया जाता है शोयान उस एंशिएंट गेट के जितना पास जाता है उसको उतना ज्यादा प्रेशराइज फील होने लगता है। अब शोयान कहता है एंशिएंट गॉड मेंशन अब अपीयर हो गया है तो शायद अब हांटी आंडी उस एम्ब्रोनिकल को स्मैश करने की कोशिश करेगा, लेकिन अब तक वो मिस्टीरियस क्रीचर पता नहीं अपीयर क्यों नहीं हुआ। अब हांटी आंडी गहरी गहरी सांस लेते हुए अपने दिल के ओवर एक्साइटमेंट को दबाता है और अब उसके हाथ में ताओशी एंशिएंट जेड को वो ऊपर उठाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो एंशिएंट गॉड जेड से एक लाइट इरप्ट हो रहा है। अब ये लाइट को देखकर वो एंशिएंट डोर जो कि हजार सालों से बंद है वो अब खुलने की साइन को दिखाने लगता है। अब इस सीन को देखकर हांटी आंडी भी खुशी से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन इससे पहले वो ज्यादा करीब जा पाता उस एंशिएंट मेंशन गेट के उसके सामने एक फिगर आके प्रेजेंट हो जाता है और उसका हाथ ये एंशिएंट गेट को छुड़ाने की कोशिश करता है। अब ये देखकर हांटी आंडी हंसते हुए कहता है गुयुआन लगता है अब तुम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो। अब ये सुनकर गुयुआन कहते हैं एंशिएंट गॉड मेंशन को खोलना इतना आसान आखिर कैसे हो सकता है। अब वो दोबारा से हांटी आंडी के पीछे अपीयर हो जाते हैं क्योंकि वो साफ तौर पे हांटी आंडी को इस मेंशन की गेट को खोलने का मौका नहीं देना चाहते थे। अब जब हांटी आंडी देखता है गुयुआन किस तरीके से उसको रोकने की कोशिश कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और अभी के लिए शोयान के आंखें भी हांटी आंडी और गुयुआन के ऊपर टिके हुए होते हैं, लेकिन इसी टाइम पर उसको कुछ फील होता है और उसके कानों में ऐसी आवाज गूंजती है जैसे उस माग्मा के अंदर कोई एक चीज मौजूद है। अब शोयान इमीडिएटली अपनी आंखों को नीचे के माग्मा की तरफ ट्रांसफर करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं पाता तो वो और भी ज्यादा फोकस करके माग्मा को घूरने लगता है। अब अचानक से पता नहीं क्यों शोयान चिल्ला कर कहता है सभी लोग माग्मा से दूर चले जाओ। अब शोयान ये चिल्लाकर बोला ही होता है तभी नीचे के माग्मा के समंदर में से 100,000 फुट बड़ी जायंट माग्मा वेव बनता है। फिर एक अर्थ शेकिंग रोर की आवाज सारे एक्सपर्ट्स की कानों में गूंजता है और अभी के लिए गुयुआन और हांटी आंडी दोनों सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि ये दहाड़ने की आवाज में एक एंशिएंट ओरा छुपा हुआ था और ये ओरा उन दोनों से बिल्कुल भी वीक नहीं था। और अब जैसे ही वो 100,000 फीट का माग्मा ऊपर उठता है एक फ्यूरियस ओरा जिसकी वजह से
जैसे माग्मा के वातावरण में चेंज होने लगता है वो नीचे के समंदर में से एक्सप्लोड होता है। अब सबको किसी की तेज हंसने की आवाज सुनाई देने लगता है। अभी के लिए चारों तरफ देखने से ऐसा लग रहा होता है जैसे वो ब्राइट रेड माग्मा ने इस पूरी दुनिया को ढक लिया है और काफी दूर तक देखने के बाद भी ये माग्मा के अलावा किसी को कुछ और नहीं दिखाई देता। और इस टेरिफाइंग हाई टेम्परेचर की वजह से इस टाइम पर ये जगह किसी भट्टी की तरह हो गया था और इससे यूज माग्मा वेव की वजह से वो दोनों ही पार्टीज के फोर्सेस को पीछे जाना पड़ता है और सभी के सरप्राइजिंग आके उस मैग्मा के नीचे दिख रहा होता है। और अभी के लिए ये सेंस कर पा रहे होते हैं कि ये माग्मा के अंदर कोई टेरिफाइंग क्रिएचर छिपा हुआ है और ऐसे सीन की वजह से गुईवान और आंटी आंटी भी अपनी चूहे बिल्ली की खेल को वहीं पर रोक देते हैं और इनकी वो अलर्टनेस से भरी हुई आंखें नीचे के माग्मा की तरफ देखने लगता है। और अभी के लिए इन दोनों को भी डेंजर सेंस होने लगता है और अभी के लिए गुईवान की आंखें भी बहुत ही ज्यादा सोलम हो चुका था। अब वो मन ही मन कहते हैं लगता है ये शोयान सही कह रहा था और इस एंशिएंट गॉड मेंशन को सच में कोई एक मिस्टीरियस क्रीचर गार्ड कर रहा है। और जो भी माग्मा के पिलर्स आसमान में शूट हो रहे होते हैं वो रंबलिंग साउंड के साथ नीचे की तरफ गिर जाते हैं जिसकी वजह से एक बहुत ही भयानक सी वेव दूर के पहाड़ों को ढक लेता है। अब जो माग्मा के पिलर्स आसमान में शूट हुए होते हैं वो दोबारा से नीचे गिर जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ही भयानक रंबलिंग वेव पूरे पहाड़ को ढक लेता है। और इस जॉइंट वेव के चारों तरफ फैलने के बाद एक ह्यूज क्रीचर माग्मा के समंदर से ऊपर उठता है और भले ही इस टाइम पर उस जीप का बहुत ही छोटा सा हिस्सा बाहर आया होता है लेकिन तब भी ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होता है। और इस मिस्टीरियस क्रीचर का हेड जिस तरीके की मिस्टीरियस ओरा को रिलीज कर रहा होता है उसको देख के हर एक इंसान सरप्राइज हो जाता है। अब इसकी दोनों आंखें माग्मा से बाहर आकर आसपास प्रेजेंट हुए सारे लोगों को घूरने लगता है। अब उसके दोनों आंखें फाइनली पॉज होता है गुईवान और आंटी आंटी के ऊपर और वो कहता है अनएक्सपेक्टेड बात है कि कोई ताओशी एंशिएंट गॉड चीड़ को ढूंढ के इस एंशिएंट गॉड मेंशन को समन कर पाया है। अब गुईवान जल्दी से रिकवर होकर ये बड़े से क्रीचर के सामने ग्रीट करते हुए उसे कहते हैं मैं गुक्लान का हेड गुईवान हूँ तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? अब ये देखकर आंटी आंटी को भी डर लगने लगता है कि कहीं ये मिस्टीरियस क्रीचर और गुईवान एक साथ मिलकर उसके ऊपर हमला ना करने लगे जिसकी वजह से अब वो भी अपने हाथों को कर्व करके खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है मैं हान क्लान का हेड आंटी आंटी हूँ। अब वो काफी सॉफ्ट आवाज में खुद का इंट्रोडक्शन देता है। इसी टाइम पर वो मिस्टीरियस क्रीचर कहता है गुक्लान का हेड गुईवान और हान क्लान ये दोनों फ्रैक्शन तो पहले कुछ ज्यादा बड़े नहीं थे लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये दोनों क्लान या एंशिएंट गॉड चीड़ को हासिल कर पाए हैं। अब इस क्रीचर की बातों को सुनकर आंटी आंटी और गुईवान सरप्राइज हो जाते हैं। अब दोनों ही क्लान के क्लान हेड सोचने लगते हैं सच में 10,000 सालों पहले गुक्लान और हान क्लान टॉप फ्रैक्शन नहीं कहा जाते थे तो शायद ये मिस्टीरियस क्रीचर पता नहीं कितने सालों से यहाँ पर रह रहा है। और भले ही इधर ये दोनों क्लैन हेड जैसे भी एक्सप्रेशन को शो कर रहे हो उससे इस मिस्टीरियस क्रीचर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। अब वो मिस्टीरियस क्रीचर एक अजीब से आवाज में कहता है आखिर एंशिएंट गॉड मेंशन को किसने समन किया है और अगर मैं सच बोलूं तो उस बंदे का मेरे ऊपर एहसान है। अभी सुनकर गुईवान का एक्सप्रेशन अगली हो जाता है और आंटी आंटी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो अब आंटी आंटी आगे बढ़कर हंसते हुए कहता है हा 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 फ्रेंड ताओशी एंशिएंट गॉड चीड़ मेरे हाथ में है और नेचुरली एंशिएंट गॉड मेंशन को समन करने वाला मैं ही था। अब ये सुनकर वो मिस्टीरियस क्रिएचर अपने बॉडी को काफी स्पीडली छोटा करने लगता है। अब बस एक ही पल में एक क्रिएचर एक पर्पल गोल्ड बालों वाले मिडिल एज ओल्ड मैन में ट्रांसफर हो जाता है। अब वो अपने सर को उठाकर आंटी आंटी को देखने लगता है। अब वो हंसते हुए कहता है क्योंकि तुमने मेरा हेल्प किया है तो मैं तुम्हारा मदद जरूर करूँगा लेकिन अभी उससे पहले कुछ और चीजें बाकी है इस वजह से हम इस मैटर को बाद में सेटल करेंगे। ये बोलते ही वो मिस्टीरियस क्रिएचर जो अभी अभी ह्यूमन फिगर लिए है वो पूरे आसमान को घूरने लगता है। उसके बाद अचानक से उसके आंखें जाके रुकते हैं शोयान के ऊपर। अब जब शोयान उस मिस्टीरियस क्रिएचर की आंखों को देखता है वो सोचने लगता है क्या इस क्रिएचर ने मुझे अभी भी याद रखा है। अब वो क्रिएचर शोयान को कहता है कि ए लड़के तो आ गया। फिर वो पर्पल ह्यूमन फिगर ड्रैगन की तरह चिल्लाने लगता है। फिर साथ ही में एक बहुत ही बड़ा गोल्डन क्लॉ हवा
को चीरते हुए शोयान की तरफ आगे बढ़ जाता है। अब जैसे ही वो मिस्टीरियस इंसान शोयान के ऊपर रैंडमली अटैक करता है, शोयान का एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाता है और उसका बॉडी तेजी से पुल बैक करने लगता है और साथ ही में सेम टाइम उस पर एक इल्यूजनरी फिगर भी अपेयर होता है। अब हम अगले ही पल में इस इल्यूजनरी फिगर के मुंह से हम ये लुस्बिन डिवाइनिंग एंगर टेक्निक को अनरिलीज होते हुए देख पाते हैं और अब वो स्पिरिचुअल सोनिक वेव अटैक सीधे के सीधे मुंह की आवाज के साथ उस गोल्डन क्लॉ में जाकर टकरा जाता है। लेकिन वो मिडिल एज मैन बिल्कुल भी हिलता नहीं है और इस सीन को देखकर गु युवान इंस्टेंट ही चिल्लाकर कहते हैं, मिस्टर क्या मैं जान सकता हूँ शोयान ने आखिर आपको कैसे ऑफेंड किया है? अब गु युवान की बात को सुनकर वो पर्पल ओल्ड मैन कहता है, हाँ अगर तुम बीच में अपनी नाक अड़ाते हो तो फिर मैं तुमसे भी फाइट करूंगा। अब आगे वो पर्पल व्हाइट हेड ओल्ड मैन कहता है, कुछ दिन पहले जब ये लड़का मेरे पास गया था तब इसने आते आते एक गोल्डन ब्लड को नीचे गिरा दिया था जो कि एक ड्रैगन का खून होता है। लेकिन अभी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि ये लड़का एक ह्यूमन है, ये ड्रैगन नहीं है। इसका मतलब इस लड़के ने मेरे बच्चे को डिवोर करके उसके ब्लड लाइन को रिफाइन किया है और हो सकता है मेरा बच्चे का जान इसी लड़के ने ली हो। अब ये सब सोचते सोचते ये मिस्टीरियस पर्सन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ये सिनारियो को देखकर आंटी आंटी सरप्राइज होकर हंसने लगता है और वो कहता है, गु युवान लगता है आज ऊपर वाला भी तुम्हारा मदद नहीं करना चाहता। अब गु युवान जैसे ये सिनेरियो को देखते हैं उनको भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि शोयान अलायंस का मेंबर है और साथ ही साथ उनके गुगलान का सन इन लॉ, तो वो ऐसे कैसे अपने आंखों के सामने शोयान को मरने दे सकते हैं भला? तो अब वो इंस्टेंट चिल्ला कर कहते हैं, इसको जल्दी से रोका जाए। अब गु युवान की बात को सुनकर लेइंग और अलायंस के बाकी के एक्सपर्ट्स अपने दांते मिसते हुए उस मिस्टीरियस क्रीचर के ऊपर हमला कर देते हैं और वैसे भी सबके लिए शोयान कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, तो वो इस तरीके से इस लेवल के फाइटर को यूं ही त्याग नहीं सकते। अब जब वो पर्पल मिस्टीरियस मैन शोयान के ऊपर हमला कर रहा होता है, उसके आसपास लेइंग और बाकियों के आने के रशियन बिंट साउंड सुनाई देते हैं और ये सुनकर वो मिस्टीरियस पर्पल हेड पर्सन कोल्ड स्नोट करते हुए अचानक से अपने सर को उठा के दहाड़ने लगता है और इधर लेइंग जो कि सबसे आगे आ रहे होते हैं उन्हें हमला करने का मौका भी नहीं मिला होता, उससे पहले ये सोनिक वेव अटैक उनसे जाकर टकरा जाता है जिसके वजह से इंस्टेंट ही बैंग बैंग साउंड के साथ वो और बाकी के लोग कट्टी पतंग बन जाते हैं और उन सबके मुंह से फ्रेश खून लगातार बाहर आने लगते हैं। अब शोयान जो कि खुद को बचाने के लिए स्पीडली पीछे जा रहा होता है, हम उसके पीछे वो मिस्टीरियस पर्पल हेड मैन को तेजी से पहुंचते हुए देख पाते हैं और अब वो पर्पल हेड मैन का हैंड काफी स्पीडली शोयान के सर के पास जाता है। अब वो कहता है, ये लड़के अब तू अपनी जान को मेरे हवाले कर दे। लेकिन अब जब ये मिस्टीरियस पर्सन शोयान के ऊपर हमला कर रहा होता है, आसमान में एक बड़ी सी 9 कलर्ड लाइट फ्लैश होता है और ये शोयान को सराउंड करके अपने तरफ खींच लेती है। ये देखकर वो मिस्टीरियस पर्पल हेड मैन सरप्राइज होकर आसमान में वो अजीब से क्रिएचर को देखने लगते हैं। उसके बाद वो पर्पल हेड मैन अजीब से आवाज में कहते हैं, 9 कलर्ड हेवेंस फॉलोइंग पाइथन। अनएक्सपेक्टेडली इस दुनिया में अभी भी 9 कलर्ड हेवेंस फॉलोइंग पाइथन मौजूद हैं। अब ये बोलते ही आसमान के एक बड़े से पोर्शन को एक बड़े से ब्राइट गोल्डन फ्लेम कवर कर लेता है और इसका आकार 10,000 फीट का होता है। फिर ये एक लाइट बीम में ट्रांसफर होके उस 9 कलर्ड हेवेंस फॉलोइंग पाइथन की तरफ स्मैश हो जाता है और अटैक का नाम होता है गोल्ड एम्परर इंस्पिरेटिंग हेवन एग्जीक्यूशन। अब अपने तरफ आते हुए इतना ज्यादा पावरफुल हमले को देखकर वो मिस्टीरियस पर्पल हेड मैन भी चौंक जाते हैं, लेकिन वो भी फटाक से एक पंच को आगे की तरफ स्मैश कर देते हैं और जैसे ही ये दोनों अटैक एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ये पंच काफी आसानी से उस गोल्डन लाइटनिंग बीम को सटर कर देता है और इस रे ऑफ लाइट को तबाह करने के बाद वो मिस्टीरियस पर्सन के चेहरे पे स्माइल आता है और इमीडिएटली उसकी गोल्डन आंखें देखती हैं दूर खड़े शोयान को। फिर जब वो अपनी एक कदम आगे बढ़ाता है, वो किसी घोस्ट की तरह शोयान के सामने अपीयर हो जाता है और बस थोड़ी सी दूरी पर प्रेजेंट हुए शोयान को देख के वो पर्पल हेड मैन
और भी ज्यादा गुस्से में आकर एक पर्पल गोल्डन लाइट को अपीयर करता है और इस बारी ये लाइट का टारगेट शोयान नहीं, शोयान के पीछे खड़ी हुई जूनर होती है। और ये लाइट इतना फास्ट होता है कि इसको ट्रैवल करने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। फिर ये काफी जल्दी आसपास के स्पेस को सील कर देता है। ये देखकर शोयान का एक्सप्रेशन भी बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाता है। अब हमें इंस्टेंटली शोयान की आंखों में एक पागलपन झलकते हुए दिख पाते हैं और अब शोयान की हथेली उसके साइड में प्रेजेंट हुई जूनर के साथ टकराती है और इसकी पाम फोर्स की वजह से पेस का वो एरिया भी टूट जाता है। और इस टाइम पर शोयान की बॉडी को बहुत ही फास्टली फूलते हुए देख पाते हैं और सच में सिचुएशन को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे शोयान अभी के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्ट होना चाहता है। और हालांकि शोयान के लेवल पे पहुंच जाने के बाद बॉडी का सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने की वजह से शोयान का मौत नहीं होगा, लेकिन ये शोयान का काफी ज्यादा नुकसान कर देगा और इस चीज की वजह से शोयान का फाउंडेशन भी खराब हो सकता है। लेकिन अभी के लिए शोयान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। और इधर जब जूनर ये सिनारियो को देखती है उसके चेहरे के सारे रंग उड़ जाते हैं और अभी के लिए वो चिल्ला कर कहती है ऐसा मत करो। अब शोयान के इसी कदम को देखकर वो मिस्टीरियस पर्पल हेयर्ड मैन भी चौंक जाता है, लेकिन उसका अटैक बिल्कुल भी धीमा नहीं होता। और इस टाइम के दौरान शोयान का बॉडी फूल के अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका होता है, लेकिन जस्ट वो एक्सप्लोड होने ही वाला होता है उसके हाथ की जो लाइट सिल होती है उसमें से एक बहुत ही तेज रोशनी बाहर आता है। दरअसल ये होता है जियान का वो ड्रैगन सेल, जिसके चलते अब जियान को पता चल चुका था कि शोयान अभी के लिए खतरे में है। फिर उस चमकती हुई लाइट सेल के अंदर से एक एंसियस आवाज आती है जो कि कहती है शोयान सेल्फ डिस्ट्रक्ट मत हो। फिर इंस्टेंटली उस गोल्डन ड्रैगन सेल में से एक तेज ब्राइट गोल्डन लाइट बाहर आता है जिसने कि इंस्टेंटली शोयान के बॉडी को रैप कर लिया था। अब शोयान के जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने के सिम्टम्स थे वो काफी जल्दी सप्रेस हो जाते हैं और जैसे ही ऐसा होता है शोयान का बगल का स्पेस फटाक से एक्सप्लोड होता है। फिर उसके अंदर से गोल्डन लाइट बाहर आती है। एंड में जाकर वो गोल्डन लाइट एक गोल्डन ड्रैगन में बदल जाती है और ये गोल्डन ड्रैगन अपने आप को समेट के शोयान को अपने बीच में ले लेता है। फिर स्पेस में से बाहर आए इस गोल्डन ड्रैगन को देख के शोयान की आंखें पूरे तरीके से लाल हो जाता है। अब वो चिल्ला कर कहता है जिया साइड में हट जाओ, क्योंकि शोयान को सही से पता है जैसा जियान का अभी का स्ट्रेंथ है, अगर यह अटैक उसके बॉडी से टकरा जाती है तो वो इंस्टेंट ही मर जाएगी। अब वो बड़ी सी गोल्डन ड्रैगन सेल जिसके अंदर टेरिफाइंग स्ट्रेंथ छुपी हुई थी वो हानक्लान के एक्सपर्ट से खुशी से भरी आंखों के सामने उस गोल्डन ड्रैगन के सर के ऊपर पहुंच जाती है। और अब जब सबको लग रहा होता है ये खून चारों तरफ फैलेगा, वो सेल अचानक से अपनी जगह थम जाता है। अब हम उस लाइट सेल को बहुत ही तेजी से कोलैप्स होते हुए देख पाते हैं और इसकी उस तेज रोशनी की वजह से उस मिस्टीरियस पर्सन का चेहरा और भी चमकने लगता है। लेकिन अभी के लिए वो मिस्टीरियस पर्पल हेयर मैन का हालत कुछ ऐसा होता है जिससे उसे कुछ दोहरा पड़ गया हो। अब उसका पूरा बॉडी कांपने लगता है और अब जब वो पर्पल गोल्ड लाइट सेल जियान के सर के ऊपर पहुंची ही थी, जियान ने भी अपनी आंखें बंद कर ली होती है। लेकिन बस बात ऐसी होती कि वो अचानक से आने वाला एक्सटर्मिनेशन अटैक जियान के बॉडी को टच भी नहीं करता और जियान के सर के ऊपर सस्पेंडेड हुई ये लाइट सेल को देख के हर एक इंसान सरप्राइज हो जाता है। अब गुयुआन भी ये सिनेरियो को देखकर फटाक से उस मिस्टीरियस पर्पल हेयर मैन के सामने प्रेजेंट हो जाते हैं और वो फटाक से अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके जूनर और शोयान को पीछे कर लेते हैं। और अभी के लिए गुयुआन इतना ज्यादा फ्यूरियस होते हैं कि जैसे कि वो इस दुनिया को पूरे तरीके से तहस नहस कर दे। और अभी के लिए वो मिस्टीरियस पर्पल हेयर मैन की आंखें बस शोयान को चारों तरफ से रैप करे हुए उस बड़े से गोल्डन ड्रैगन को घूर रहा होता है और अब वो इस गोल्डन ड्रैगन के बॉडी में से एक एक्सट्रीमली फैमिलियर ब्लड लाइन को सेंस कर पा रहे होते हैं। दरअसल ये होता है उनके खुद की ब्लड लाइन और ये पूरी दुनिया में सिर्फ उनका बच्ची ही ऐसा हो सकता है जो ये ब्लड लाइन को पोसेस कर सके। अब इस मिस्टीरियस पर्पल हेयर मैन का गोल्डन आंखें जो कि कुछ टाइम पहले बहुत ही ज्यादा गुस्से में भर गया था वो अब बहुत ही ज्यादा जेंटल हो जाता है और उसका वो दिल जो कि हजारों सालों से बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं हुआ था वो अब तेजी से इस टाइम पर धड़क रहा होता है। और अब वो सामने की जियान को देखकर बड़बड़ाते हुए कहता है मेरे बच्चे। अब इस मिस्टीरियस
मिस्टीरियस पर्पल हेयर्ड मैन की बात को सुनकर गुईवान भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वो चिल्लाकर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा कौन सा बच्चा है? अब सीन चेंज होकर आता है जियान के तरफ। अब उसका बड़ा सा ड्रैगन बॉडी तेजी से श्रिंक होकर एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है, लेकिन वो अपने गुस्से भरी आंखों के साथ वो मिस्टीरियस पर्पल बालों वाला इंसान को घूरने लगता है। फिर वो शोयान को देखते हुए कहती है, शोयान क्या तुम सही हो? ये सुनकर शोयान अपने मुंह से खून को पोंछते हुए कहती है, हाँ थोड़ा बहुत सही हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अब शोयान की ऐसी बात को सुनकर जियान गुस्से भरी आवाज में कहती है, तुम्हारा मुझसे ऐसे सवाल पूछने की हिम्मत भी कैसे हुआ? यहाँ पर इतना बड़ा मामला हो चुका है और तुमने एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब को इसका खबर तक नहीं दिया। ये सुनकर शोयान साय करते हुए कहता है, ये मामला थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है, तो अगर मैं इसमें तुम्हारे एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब को घसीट लेता हूँ तो फिर तुम्हारी जान की गारंटी नहीं दी जा सकती। ये सुनकर जियान कहती है, जैसा हान क्लान का कैरेक्टर है, अगर हम इन्हें सक्सेसफुली ये एंशिएंट गॉड मेंशन को हासिल करने देते हैं तो फिर ये ताओ के कॉन्टिनेंट में आखिर कौन सा फ्रैक्शन बचा रह जाएगा जो कि अकेले सरवाइव कर पाएगा भला? अब आगे जियान अपने आंखों को उस पर्पल बालों वाले आदमी की तरफ करते हुए कहता है, आखिर ये कौन है और इसका क्या ही टेरिफाइंग स्ट्रेंथ है, लेकिन इसका ऑरा पता नहीं क्यों मुझे काफी ज्यादा फैमिलियर लग रहा है। ये सुनकर शोयान कड़वाहट भरी आवाज में कहता है, ये एंशिएंट गॉड मेंशन का गार्डियन है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि आखिर ये मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहा है, और मैंने तो बस एक ही बार ही उस एंशिएंट गॉड मेंशन की एरिया में एंटर किया था और ऊपर से मेरे इस मिस्टीरियस पर्सन के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं हुआ था, लेकिन तभी न जाने क्यों ये मिस्टीरियस इंसान मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। अब जिया शाय करते हुए कहती है, मुझे ये मामला थोड़ा सा परेशानी से भरा हुआ लग रहा है। ये बोलते ही वो अपने हाथ को आगे के स्पेस को चिढ़ देता है। फिर वो स्पेशल क्रैक में से तेज तेज हवाओं का आवाज सुनाई देता है। फिर काफी जल्दी उस पोर्टल के अंदर से कई सारे लोग बाहर आते हैं और वो होते हैं एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के एल्डर्स। अब जिया कहती है, हालांकि हमारी एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब पहले की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं रही है, लेकिन जैसा एहसान तुम्हारा हमारे ट्राइब के ऊपर है, हम इस बार ही अपने पूरे स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके तुम्हारा मदद करेंगे। तो गाइस, आखिर ये एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब शोयान का मदद कर पाएगा या नहीं, वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि आज यहीं पर ही खत्म होता है अभी का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो चलो गाइस, बाय। लेकिन जाते जाते अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।